हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल यूनिक वे फिल्म्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको हमारे एडोब प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट्स पर कैसे काम करना है। डेस्कटॉप पर हमने एक जिप फोल्डर रखा हुआ है जो कि एक वेडिंग हाइलाइट का प्रोजेक्ट है। इसे हम डेस्कटॉप पर ही एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस फोल्डर को ओपन करके इसके अंदर जो भी कंटेंट है वह आपको दिखाते हैं। इस पहले फोल्डर में प्रीमियर प्रो की मेन प्रोजेक्ट फाइल है। इस फोल्डर में प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया सारा डाटा जैसे कि ऑडियो फाइल्स, लाइट लीक्स, ग्राफिक्स वगैरह हैं। हाइलाइट बनाने के लिए जो वीडियो फुटेज हमने इस्तेमाल किए हैं वह इस फोल्डर में है जो कि हमने आपके रेफरेंस के लिए दिए हैं। ये लो क्वालिटी की वीडियो फुटेज है जो कि आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना है। इसके बारे में आगे हम और बताएंगे। इस फोल्डर में फॉन्ट्स हैं। सभी फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। अब प्रीमियर प्रो ओपन करें। हमने अपने सारे प्रोजेक्ट्स प्रीमियर प्रो वर्जन 2023 में बनाए हैं। आपको प्रीमियर प्रो 2023 या उससे अपर वर्जन इस्तेमाल करना है। ओपन प्रोजेक्ट पर जाएं और डेस्कटॉप पर जिप फाइल से जो फोल्डर हमने एक्सट्रैक्ट किया है वहां से प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट ओपन कर लें। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद प्रोजेक्ट बिन में आपको यह फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। इस फोल्डर को ओपन करें। इस फोल्डर में 2 सीक्वेंस है। ये जो पहला सीक्वेंस है ये फाइनल सीक्वेंस है। इसे ही आपको रेंडर करना होता है। ये जो दूसरा सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में आपको क्लिप्स रिप्लेस करने होते हैं। प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया एडिटिंग से रिलेटेड डाटा जैसे कि ऑडियो फाइल्स, लाइट लीक्स, ग्राफिक्स, एडजस्टमेंट लेयर और कलर मैट्स हमने इस फोल्डर में रखे हुए हैं। सारा ही डाटा हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो वीडियो फुटेज हमने इस्तेमाल किए हैं ये फुटेज हमने आपको रेफरेंस के लिए दिए हैं। जिस टाइम लाइन में आप क्लिप्स रिप्लेस करेंगे उसके ट्रैक 1 में हमने ये फुटेज रखे हुए हैं। इन फुटेज को देखकर इसके ऊपर के ट्रैक में आपको अपनी फुटेज रिप्लेस करनी है। हमारी दी हुई फुटेज से आप रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई डेकोरेशन का शॉट दिख रहा है तो उस फुटेज के ऊपर आप डेकोरेशन का शॉट लगा सकते हैं। जैसे ब्राइड का शॉट दिख रहा है तो उस फुटेज के ऊपर आप ब्राइड का शॉट लगा सकते हैं। रेफरेंस लेना ऑप्शनल है। वैसे अगर आप रेफरेंस लेकर वर्क करेंगे तो आप ज्यादा स्पीड से वर्क कर पाएंगे। क्लिप्स रिप्लेस वाले सीक्वेंस में जितनी भी क्लिप्स आप देख रहे हैं इनमें से हर क्लिप का ड्यूरेशन हमने 2-2 सेकंड का रखा हुआ है। आपको भी 2-2 सेकंड की फुटेज यहां पर ड्रॉप करनी है। ये जो कट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन कट्स को आपको फॉलो करना है। मतलब कि पहली फुटेज यहां से शुरू होकर यहां तक है, दूसरी फुटेज यहां से शुरू होकर यहां तक है, तीसरी फुटेज यहां से शुरू होकर यहां तक है। कट्स के अकॉर्डिंग ही आप अपनी फुटेज यहां प्लेस करें। आइए अब हम आपको कुछ फुटेज रिप्लेस करके दिखाते हैं। प्रोजेक्ट पैनल में जाकर एक नया बिन बनाते हैं। इसका नाम हम रखेंगे सिनेमैटिक 1। यहां पर हम सिनेमैटिक डाटा इंपोर्ट करेंगे। यहां से हम इसका व्यू थंबनेल मोड में कर लेते हैं। यहां से हम डाटा को नेम मोड में कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारी सारी क्लिप्स
हमें प्रॉपर नंबर वाइज दिखने लगेंगे। टाइमलाइन पर हमारी पहली फुटेज डेकोरेशन की दिख रही है। इसके ऊपर हम डेकोरेशन की ही फुटेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले इस फुटेज पर माउस स्लाइड करें। ये फुटेज आपको जिस जगह से शुरू करनी है वहां माउस रखकर कीबोर्ड पर आई बटन प्रेस करें। ऐसा करने से आपकी क्लिप का इन पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस फुटेज को टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। कट के अकॉर्डिंग अपनी फुटेज को नीचे वाली फुटेज के ऊपर रखें। यहाँ कट लगाएं और इस फुटेज का बाकी का बचा हुआ हिस्सा डिलीट कर दें। दूसरी फुटेज में भी डेकोरेशन शॉट है। शॉट सेलेक्ट करें, इन पॉइंट लगाएं और फुटेज को टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। फुटेज को अपनी जगह पर रखें। कट लगाएं और बाकी का बचा हुआ हिस्सा डिलीट कर दें। थर्ड फुटेज के साथ भी यही प्रोसेस करें। अब ये एक ड्रोन फुटेज है। आप चाहे तो यहाँ डेकोरेशन शॉट भी लगा सकते हैं, या अगर आपके पास ड्रोन फुटेज है तो आप ड्रोन फुटेज भी लगा सकते हैं। हम आपको ड्रोन फुटेज लगाकर दिखाएंगे। इसके लिए हम एक नया बिन बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे ड्रोन 1। अब इस बिन के अंदर हम ड्रोन का डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा फुटेज इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपको दिखाने के लिए हम थोड़े से ही फुटेज इंपोर्ट कर रहे हैं। क्लिप्स को थंबनेल व्यू में लेकर आए और इस बटन से क्लिप को नेम मोड में रखें। ऐसा करने से ये सारी क्लिप्स प्रॉपर नंबर वाइज दिखने लगेंगी। अब जो फुटेज आपको लगानी है उसका इन पॉइंट सिलेक्ट करें। टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अपनी जगह पर क्लिप रखें और कट लगाकर बचा हुआ हिस्सा डिलीट कर दें। जैसी जैसी फुटेज हमें रेफरेंस वीडियो में दिखती जाएगी, उससे मिलती जुलती फुटेज हम टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। रेफरेंस लेने से काम आसान हो जाता है। क्लिप रिप्लेस करने का एक तरीका और भी है। इन सभी क्लिप्स को कंट्रोल A करके एक साथ सेलेक्ट कर लें। यहां राइट क्लिक करके न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप पर क्लिक करें। ऐसा करने से एक नया सीक्वेंस बन जाएगा और आपकी क्लिप्स इस नए सीक्वेंस में दिखाई देने लगेंगी। यहां से आप फुटेज कट करके क्लिप रिप्लेस वाली टाइमलाइन में रख सकते हैं। जो भी क्लिप आप टाइमलाइन में रिप्लेस करने जा रहे हैं उनकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए। स्लो मोशन वाली क्लिप का इस्तेमाल नहीं करना है। स्लो मोशन के लिए हम आपको इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि टाइमलाइन में हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है, हमने इसमें किसी फुटेज को गाने की बीट के हिसाब से नॉर्मल स्पीड में रखा है, किसी फुटेज में स्लो मोशन किया है और किसी फुटेज में टाइम रीमैपिंग का वर्क किया हुआ है। यहाँ इस टाइमलाइन में जो भी व्हाइट एरिया वाली क्लिप्स आपको दिख रही हैं, इन क्लिप्स पर हमने टाइम रीमैपिंग का वर्क किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर स्लो मोशन वाली फुटेज प्लेस करेंगे और हमने यहाँ मेन टाइमलाइन में फुटेज में ऑलरेडी स्लो मोशन किया हुआ होगा तो वह फुटेज बड़ी ही अजीब सी दिखेगी। इसीलिए आपको सारी फुटेज नॉर्मल स्पीड में ही रखनी है। अगर आपने स्लो मोशन की फुटेज शूट की है तो उस फुटेज की स्पीड आपको नॉर्मल कर लेनी है। जैसे कि ये एक स्लो मोशन में शूट की हुई फुटेज है, हम इसकी स्पीड नॉर्मल करेंगे। इसके लिए फुटेज पर राइट क्लिक करके स्पीड एंड ड्यूरेशन पर क्लिक करें। अब इस क्लिप की स्पीड हम 100 से 400 पर कर लेते हैं। थोड़ी स्पीड ज्यादा ही बढ़ गई है, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। अब हम इसकी स्पीड 300 पर कर लेते हैं। 300 की स्पीड करने से अब ये फुटेज नॉर्मल दिख रही है। इसी तरह से आपको नॉर्मल स्पीड की फुटेज का ही इस्तेमाल करना है। अब हम इन सारी क्लिप्स को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि हमने सारी क्लिप्स रिप्लेस कर ली। अब अगर किसी फुटेज पर आपको वार्प स्टेबलाइजर लगाना है तो आप इसी टाइम लाइन में इन क्लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसके लिए इफेक्ट पैनल में जाएं और वार्प स्टेबलाइजर सर्च करें।
अब इस इफेक्ट को जिस क्लिप पर लगाना चाहते हैं उस क्लिप पर अप्लाई करें। अब वार्प स्टेबलाइजर एनालाइज हो रहा है। अब वार्प स्टेबलाइजर एनालाइज हो चुका है। अब बारी आती है कलर करेक्शन की। इसके लिए हमने आपको ये प्रीमियम लट्स का बंडल दिया हुआ है। इन सभी लट्स को कॉपी करें। माय कंप्यूटर, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, एडोब प्रीमियर प्रो। हम यहां पर एडोब प्रीमियर प्रो 2023 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए 2023 वर्जन वाला फोल्डर ही ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर लुमेट्री, इसके अंदर लट्स, इसके अंदर क्रिएटिव। इस लोकेशन पर आप सारे लट्स पेस्ट कर दें। अब प्रीमियर प्रो पर आए। विंडोज में जाकर लुमेट्री कलर का पैनल ओपन करें। प्रीमियर प्रो में अभी आपने जो सारे लट्स पेस्ट किए हैं वह सारे लट्स आपको इस क्रिएटिव फोल्डर में दिखाई देंगे। आपको बार बार लट्स इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक एडजस्टमेंट लेयर बनाएं। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को टाइमलाइन पर लेकर आए और इस लेयर को इस तरह से आखिरी तक ले जाएं। अब ऑल्ट बटन होल्ड करके इस एडजस्टमेंट लेयर का डुप्लीकेट बना लें। पहले एडजस्टमेंट लेयर पर यह मास्टर लट 1 अप्लाई करें और इस दूसरे एडजस्टमेंट लेयर पर यह मास्टर लट 2 अप्लाई करें। इनकी इंटेंसिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। ये दोनों ही हमारी बनाई हुई बेहतरीन लट्स हैं, जो कि लगभग हर तरह की क्लिप, चाहे वह दिन के समय शूट की गई हो या चाहे वह क्लिप रात के समय शूट की गई हो या फिर किसी भी इवेंट की क्लिप हो, लगभग सभी तरह की क्लिप्स पर ये लट्स बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। लट्स अप्लाई करने के बाद यहाँ से जो भी एडजस्टमेंट आपको करने हो वह आप कर सकते हैं। अब हम मेन टाइम लाइन पर आते हैं। यहां पर स्टार्टिंग में हमने अपने स्टूडियो का नाम लिखा हुआ है। आप यहां पर अपने स्टूडियो का नाम लिख सकते हैं। इसके लिए सिंपली इस टेक्स्टमेट को डबल क्लिक करें। यहां पर एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल ओपन हो जाएगा। एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में अपर साइड पर हमारे स्टूडियो का नाम दिख रहा है। इसे हम डबल क्लिक कर लेते हैं और आप यहाँ पर अपने स्टूडियो का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख रहे हैं माय डिजिटल स्टूडियो। इस टेक्स्ट में यहाँ पर कपल का नाम लिखा हुआ है। सिंपली आप यहाँ कपल का नाम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जहां पर भी टेक्स्ट लिखे हुए हों आप उन टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अब हम सीक्वेंस के स्टार्ट में आते हैं और हमने जो क्लिप्स रिप्लेस किए हैं उन्हें आपको मेन प्रोजेक्ट में प्ले करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, बड़े ही आसान प्रोसेस से सिर्फ क्लिप्स रिप्लेस करके हमारा ये हाईलाइट का प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। अब इस हाईलाइट को रेंडर करते हैं। इसके लिए फाइल में जाएं और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके मीडिया सेलेक्ट करें। एक्सपोर्ट पैनल में आने के बाद फॉर्मेट में H.264 सिलेक्ट करें। इस वीडियो पैनल को ओपन करें और मैच सोर्स पर क्लिक करें। थोड़ा नीचे आने के बाद इन दोनों चेकबॉक्स को ऑन कर दें। थोड़ा और नीचे आने के बाद टारगेट बिटरेट को 20 से 25 के बीच में रखें। हम यहां पर बिटरेट को 22 पर रख रहे हैं। वापस टॉप पर आएं और हाईलाइट आप जिस लोकेशन या जिस ड्राइव में रखना चाहते हैं वह लोकेशन या ड्राइव यहां पर सेलेक्ट करें। यहां पर रेंडर होने वाली फाइल का नाम रखें। फाइनली एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर दें। यह हाईलाइट रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, अभी आपने देखा
कि हमारे प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना बहुत ही आसान है। अगर आप एक्सपर्ट एडिटर हैं तो भी आपको ये प्रोजेक्ट्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। और अगर आप बिगिनर एडिटर हैं तो भी आपको ये प्रोजेक्ट्स बहुत काम आएंगे, क्योंकि थोड़े ही एफर्ट से आप एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की वेडिंग हाइलाइट्स, वेडिंग टीजर्स, वेडिंग रील्स एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एडीएस यूजर हैं तो भी आप हमारे प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट्स पर बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। इसके लिए हम बहुत ही जल्दी एक वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले हैं। थैंक्स।